श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नौहर के प्रथम वर्ष विज्ञान वर्ग के गणित सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। बड़े अच्छे नंबर लेके आपने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है और आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार सरीन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, आपको गणित विषय पढ़ाऊँगा। पढ़ाने से पूर्व कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, वो बतानी आवश्यक होती हैं, अभी कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई की जाती है। लेकिन कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व जो मेरा तरीका होता है पढ़ाने का, सबसे पहले परिचय से होता है कि मैं अपना दूं और आप अपना परिचय दें। लेकिन आप अपना परिचय अभी दे नहीं सकते क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। श्री गंगानगर का मैं रहने वाला हूँ। पत्नी भी मेरी इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे है उसकी। 2 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बेटी मेरी बॉम्बे नौकरी करती है और छोटा बेटा है मेरा जो दिल्ली पढ़ रहा है। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। नंबर भी अब अधिकतर के पास पहुंच गया। तो मेरा बस निवेदन ये है कि बारी बारी मुझे किसी कार्य के लिए फ़ोन ना करें। जो भी होगा मैं अपना काम इस मैसेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सूचना देता रहूँगा, जो भी मुझे देनी होगी आपको। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जब अपने कॉलेज में पहुंचते हैं, स्कूल से जब कॉलेज में बच्चा आता है तो एक डिफरेंट तरह का माहौल मिलता है। वहाँ पे आप स्कूल जाते थे सुबह 7:30 बजे या 7 बजे आपका स्कूल प्रारंभ होता था। कंटिन्यूस क्लासें एक ही कमरे में लगती थी। उसके बाद 12 साढ़े 12 जब भी तुम्हारा स्कूल ऑफ होता था तो कंटिन्यूस वहाँ पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो क्लास है वो एक ही जगह नहीं लगनी है आपकी, अलग अलग जगह पे लगनी होती है। जैसे पहला पीरियड मेरा मैथ्स, वो कमरा नंबर लिखा होता है, इस कमरे में कक्षा होगी। दूसरा पीरियड फिज़िक्स का है तो वो फिज़िक्स लैब में या किसी और कमरे में होगी। केमिस्ट्री है वो किसी और कमरे में होगी। तो एक पीरियड के बाद कमरे बदलते हैं यहाँ पे। कॉलेज की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में काफ़ी अंतर होता है। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ते थे तो तुम्हें पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक। लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने छोड़ सकते हैं। सारा सिलेबस अपने को आवश्यक नहीं होता करना हो। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, वो हम छोड़ सकते हैं। जो भी आपको बुक रिकमेंड की जाएगी, बताई जाएगी, वो बुक हर यूनिवर्सिटी में लगती है। तो वो किस दूसरी यूनिवर्सिटी के भी उसमें टॉपिक होते हैं, तो वो अपने को नहीं करने, तो वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। 3 पेपर यहाँ पे होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर का नाम होता है अलजेब्रा, बीजगणित, जिसमें 2 किताबें लेनी होती हैं अपने को, एक बीजगणित और दूसरी मैट्रिसेस। फिर सेकंड पेपर है कैलकुलस। फर्स्ट बुक होती है इसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड होती है इंटीग्रल कैलकुलस। पेपर थर्ड फिर होता है सदिश कलन एवं ज्यामिति, वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। इसमें भी 2 पेपर किताबें आपको लेनी होती है, सदिश कलन वेक्टर कैलकुलस, नंबर 2 पे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो किताबें होती हैं इनके जो राइटर हैं वो गोखरू सैनी है और पब्लिशर प्रकाशक जो हैं वो नवकार प्रकाशन अजमेर की किताबें। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण आप कॉलेज में नहीं आ रहे, कॉलेज से ये किताबें अपने इशू होती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में ये किताबें इशू नहीं हो पाएंगी आपको। तो आप जो किताब में शुरू करो उसको बाज़ार से आप ख़रीद लेना। सबसे पहले मैं किताब पढ़ाता होता हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, तो ये आप मार्केट से ख़रीद लेना। ये तो पेपर्स हो गए भी, इन पेपर में 2-2 किताबें लगती हैं। अब इन किताबों में कुछ यूनिट सिस्टम होता है। यहाँ पे 5-5 यूनिट से एक पेपर बनता है हमारा। तो जैसे फर्स्ट पेपर में जो अलजेब्रा है उसमें 3 यूनिट का काम लिखा हुआ है, मैट्रिसेस में 2 यूनिट का काम लिखा हुआ है। फिर सेकंड पेपर कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट का काम लिखा हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस में 2 यूनिट का काम लिखा हुआ है। पेपर थर्ड में जो वेक्टर कैलकुलस में 2 यूनिट का काम है,
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 यूनिट का काम लिखा हुआ है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इन तीनों के बारे में तुम्हें पता चल गया भी इन पेपर्स में कौन कौन सी किताबें लगती हैं। अब जब ये पेपर होते हैं तो ये कितने कितने नंबर के होते हैं और इन नंबर्स को किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसको समझने के लिए एक सिलेबस यूनिवर्सिटी छापती है। अब वो सिलेबस कब छपेगा, कब आएगा मार्केट में, छोड़ दें। जो पिछले साल का सिलेबस है वही अपने फॉलो करेंगे, क्योंकि तुम्हारी क्लासें अभी तक शुरू हो रही हैं, अब नवंबर में जाके कहीं, तो इसका मतलब है आपका सिलेबस कम भी होगा, कुछ पूरा सिलेबस आपको नहीं करना होगा। लेकिन वो जैसे पीछे से आदेश कोई आएंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे कि इतना सिलेबस आपको करना है। अब जब ये पेपर है, जैसे बीजगणित है, पहला पेपर अलजेब्रा है, दूसरा कैलकुलस, तीसरा वेक्टर कैलकुलस और ज्योमेट्री, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो जो अलजेब्रा पेपर है वो 66 मार्क्स का 66 नंबर का होता है। सेकंड पेपर कैलकुलस भी 66 नंबर का होता है। जो तीसरा पेपर है वो 68 नंबर का होता है। इन नंबरों को मिला दिया जाए तो 200 नंबर का पेपर होता है आपका। अब जो पेपर होता है कोई भी, जैसे अपने बात करें अलजेब्रा वाले पेपर की, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, पेपर में वहाँ कैसे नंबर आते हैं, तो इसका जवाब भी होता है हमारे पास कि वहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सिलेबस के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। 3-3 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और जो नंबर लेने हैं आपने वो न्यूनतम मार्क्स होते हैं 72। आपने तो 200 में से 200 लेने हैं, ये टारगेट लेके चलना होता है गणित में तो कम से कम। अब 66 नंबर का जो पेपर होगा उसके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होता है, उसके 10 भाग होते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं, 10 नंबर का काम हो गया। फिर सेक्शन बी शुरू होता है, वहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के, 20 नंबर का काम वहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ सुविधा क्या होती है, सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसके और में एक क्वेश्चन लिखा होता है और आपको एक ही करना होता है। तो 20 और 10 30 हो गए। अब सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं वो 12-12 नंबर के 3 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्न वहाँ पे आते हैं। तो एक तरह से आपको 36 नंबर का काम वहाँ से मिलता है। तो सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी जो है अपना 36 नंबर का हो जाता है। सेक्शन सी में क्वेश्चन तो 5 आते हैं लेकिन करने वहाँ पे 3 होते हैं और हर जगह क्वेश्चन में मिलता है। जैसे 12-12 नंबर के प्रश्न बनते नहीं हमारे यहाँ पे, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो हम वहाँ पे टुकड़े कर देते हैं, वो 6-6 नंबर के 2-2 क्वेश्चन लिखने शुरू कर देते हैं वहाँ पे। तो एक तरह से आपको सेक्शन ए के 10 प्रश्न, सेक्शन बी के 5 प्रश्न और सेक्शन सी के 3 प्रश्न की जगह आप 6 प्रश्न समझिए, इतने प्रश्नों का आपको पेपर में जवाब देना होता है। अब जब प्रश्न पत्र ये बनता है, मतलब तो जैसे तीसरे में 68 हो जाते हैं तो वहाँ 2 नंबर कहीं आगे पीछे हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं उसके। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है यहाँ पे। अब जब अपने पढ़ना शुरू करते हैं तो सिलेबस जरूर देखना पड़ता है यहाँ पे भी, सिलेबस में है क्या क्या। तो जैसे अलजेब्रा पेपर मैंने बताया आपको, इसमें देखो लिखा था, इसके ऊपर लिखा हुआ सब कुछ। हर भाग में 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। फिर बी भाग में लिखा हुआ 4 अंक के 5 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और सी भाग में देखो 12 अंक के 5 प्रश्न होंगे, कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे। इसका मतलब 66 नंबर का काम हो गया आपका। अब ये सिलेबस बना हुआ जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ये हिंदी वाला मैंने सिलेबस डाला है, इंग्लिश वाला भी कहोगे तो मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। कोशिश करना कुछ एक चीज़ें हमारे इंग्लिश में ही समझ में आती हैं, हिंदी में समझ में नहीं आएंगी। जैसे ये सिलेबस भी पढ़ोगे तो हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर है।
इंग्लिश वाला पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हिंदी वाले में कुछ शब्द बड़े कठिन होते हैं। अब ये देखो 5 यूनिट का बना हुआ अलजेब्रा, अब ये 5 यूनिट में ये काम करना होता है। फिर देखो सेकंड पेपर बन गया यहाँ पे कलन का, सेकंड पेपर कलन का, इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 अगले पेज पे आ गई। फिर सदिश कलन है, ज्यामिति का ये सिलेबस हो गया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिट का काम तुमने करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं जो भेजूँगा तुम्हें वीडियो, उसमें कैलकुलस बुक शुरू करेंगे, तो बाज़ार से कैलकुलस बुक ले लेना आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी है, मैंने तो गाइड करना है भी, काम इस तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक है, आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।